कैसा गया आप लोग का पेपर? बहुत अच्छा लगा। पिछले बार जो आया था उसके मुकाबले फिजिक्स थोड़ा सा टफ था। टफ था। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला इस बार आप लोग को, हाँ मिला, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। बहुत ज़्यादा। दोबारा पेपर हो रहा है, इससे पहले भी आप आए रही होंगी पेपर में लेकर के, क्या कुछ मतलब मानसिक स्थिति तो खराब रहती है बच्चों की? दोबारा मानसिक टेंशन है, बच्चे तो पढ़े नहीं है ना। प्रभाव दोबारा देना पड़ा आप लोगों को, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिला, तो क्या स्टूडेंट के मेंटल स्ट्रेस पे इफेक्ट पड़ता है? 3 मई को जब हम लोग यहाँ थे, हम लोग जब थे तो यहाँ बच्चे बहुत खुशी से आ रहे थे। कम लटका हुआ है। अभी सबके चेहरे थोड़े से उतरे हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी का पेपर जैसा बना है, ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, जिस वजह से घबराने की बात नहीं है। मैं बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, इस मुश्किल समय से निकल के आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब जो होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है, कट ऑफ कम जाएगा, इससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। भरोसा नहीं कर सकते हैं, जब तक जो है ना सब कुछ दिनों के बाद जो है जब इसकी रिजल्ट आएगी ना, तब हम एनालिसिस कर लेंगे कितनी परसेंटेज लीक हुआ है। नीट का दोबारा एग्ज़ाम आज संपन्न हुआ और आज सब देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जितने भी बच्चे थे जो फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब एग्ज़ाम देकर लौट रहे हैं। कुछ खुश दिख रहे हैं तो कुछ स्ट्रेस दिख रहे हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? कैसा गया एग्ज़ाम आपका? ओके ओके, पिछले बार से मुकाबले उसी लायक गया जैसा पहले गया था। कैसे था पेपर? मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। जी, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा था। पिछले बार के मुकाबले टफ था कि थोड़ा टफ था। टफ था? हाँ। और ये सब बात करते हैं, यहाँ पे लोग हैं जिस यहाँ पे निकल रहे हैं क्योंकि जस्ट 5-15 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिला था और कुछ लोगों ने क्या होते हैं यहाँ पे समझ बात करते हैं। कैसा गया आप लोग का पेपर? बहुत अच्छा लगा। पिछले बार जो आया था उसके मुकाबले फिजिक्स थोड़ा सा टफ था। टफ था। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला इस बार आप लोग को, हाँ मिला, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। बहुत ज़्यादा। कौन से स्कूल से हैं? SNG। ठीक है। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? जी नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, कोई बात नहीं, और लोगों से बात करते हैं। कैसा गया एग्ज़ाम आप लोग का? अच्छा था। पिछले बार के मुकाबले नहीं उससे बेटर गया। उससे बेटर है। कुछ लोग बता रहे कि टफ था नहीं हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट था, बायो फिर से इजी था। और 15 मिनट इस बार एक्स्ट्रा मिला तो उससे आप लोगों को राहत मिली होगी। हाँ थोड़ा। नहीं इसलिए इकट्ठा। क्या नाम है आपका? काशवी साहू। कैसा गया पेपर? ठीक गया। अच्छा, इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला, उससे कुछ राहत मिला आप लोग को? हाँ, वो अटेंडेंस फॉर्म में फिल करने में जो टाइम जाता था उससे कम। कई लोग का मुंह उतरा हुआ है, क्या हार्ड होता क्या? हार्ड नहीं था पेपर, पर ठीक है, मेरा भी उतना अच्छा नहीं गया। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? काव्या। आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं इसकी ट्विन सिस्टर हूँ। अच्छा। मैं दूसरे सब्जेक्ट वाली हूँ, बस इसको सपोर्ट तो कैसा रहता था, टेंशन लेती थी क्या बहन? मैं इसको, हाँ, घर में किसी के तरफ से प्रेशर नहीं था, मेरे तरफ से पूरा था। पेरेंट्स से भी बात करना ज़रूरी है। जब दोबारा पेपर हुआ, बच्चों को टेंशन ऐसे ही हुआ, तो कैसे मेंटल हेल्थ रहा आप लोग मेंटेन किए? वो तो उतना टेंशन नहीं लिया, अपने से पढ़ ली। चलिए, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत धन्यवाद। एक और चीज़, मैं PW में पढ़ी हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि फिजिक्स वाला बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सब पढ़िए। और मैं बायो को सबसे ज़्यादा ध्यान दी थी, और बायो में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बना और बाकी सब बना, मेरे को पता है कि वो पूरा सही है, तो इसलिए मैं बोलूँगी थैंक यू अलग सर। शुभकामनाएं। आपका पेपर कैसा गया? ठीक था। पिछली बार के मुकाबले इस बार कैसा था पेपर? डिफिकल्ट था? पिछली बार मतलब हाँ थोड़ा सा था, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि कुछ बने ही ना, मतलब ठीक है। 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिला इस बार आपको। बायो इजी था थोड़ा। स्टूडेंट भी हमारे साथ है, पेरेंट्स भी। क्या नाम है आपका? कशिश कोठारी। कैसा गया कशिश पेपर आपका? पेपर तो अच्छा गया है, बट कंपैरेटिवली इससे पहले जो फर्स्ट नीट हुआ था तो उसमें जैसे कि कुछ चीज़ें थी वो आसान थी, जैसे कि फिजिक्स को आसान बोल रहे थे वहाँ, तो इस बार बहुत लेंथी और बहुत ज़्यादा टफ उसी को बनाया गया है। क्योंकि काफ़ी सारे और बच्चों से मैं बात की तो उनका भी यही बोलना है कि फिजिक्स को बहुत ज़्यादा लेंथी कर दिए हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन छूटे हैं ऐसे करके। बाकी अच्छा था, बायो बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, ठीक था। पेपर लीक का प्रभाव दोबारा देना पड़ा आप लोगों को, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिला, तो क्या स्टूडेंट के मेंटल स्ट्रेस पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ, मतलब उसका थोड़ा सा मतलब बेनिफिट मिला है कि थोड़ा सा रिलैक्समेंट हुआ है, ज़्यादा प्रेशर नहीं था टीचर लोग का, तो सही था। सेंटर भी अच्छा था, एटमॉस्फेयर
क्या नाम है आपका? मेरा निधि सोनकरियाल। कैसा क्या पेपर आपका? सबसे वही सवाल है। ठीक गया बट पिछला वाला ज़्यादा अच्छा था। वो ज़्यादा अच्छा था। हाँ ये तो आपका इंडिविजुअल की पेपर की बात कर रही हैं? मैं पेपर की बात कर रही हूँ। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले इस बार, थोड़ा सा हाँ। समय भी मिल गया आप लोगों को तैयारी और करने का। हाँ ऐसा लीक नहीं होना चाहिए। हाँ लीक होने पे मतलब और रिकवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बल्कि अब जो सेशन है आगे बढ़ जाएगा। हाँ तो ये आपने भिलाई की युवाओं को सुना है, बहुत छोटा सा ये सैंपल साइज़ है, क्योंकि लाखों छात्रों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और दोबारा एग्ज़ाम दिया। आप सोचिए इतना समय तो उनको मिला पर उनके स्ट्रेस भी पड़ा, टेंशन भी हुआ। अब पेपर कैसा था इसके लिए हम एक्सपर्ट से बात करने का प्रयास करेंगे और पेरेंट्स ने क्या कहा उसका भी अंश आप आगे सुनेंगे। ठीक है, तो कुछ लड़कों से भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? रोशन जायसवाल। कैसा गया भाई पेपर आपका? पेपर ठीक था, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था, मतलब 3 मई के कंपैरिजन थोड़ा टफ था। बायो पूरा एनसीईआरटी से ही था, पर कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़ा टफर, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गए थे इस बार। और केमिस्ट्री भी मतलब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछा था, मतलब थोड़ा स्टेटमेंट में ही गया था। और फिजिक्स भी 3 मई का पेपर था और जो आज का पेपर था, तो कुछ वर्सेटिलिटी दिखा, डिफरेंस दिखा आपको? हाँ बहुत डिफरेंस था, मतलब 3 मई का मतलब इजी कह सकते, बहुत ही इजी रहा, पर ये थोड़ा फिजिक्स टफ। थोड़ा डिफिकल्ट था क्या? हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों डिफिकल्ट था। अच्छा, चलिए। हमारे साथ ट्विन सर भी हैं, केमिस्ट्री के गुरु हैं। सर अभी आपने पेपर जस्ट देखा होगा, पर क्या समझ आ रहा है? कई छात्रों से आप मिले हैं। देखिए 1-2 मिनट में पेपर एनालाइज करके बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन बच्चों का फीडबैक ये आ रहा है और ये एक्सपेक्टेड भी था। जब भी एग्ज़ाम होता है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है। फिज़िक्स में तो डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में जैसा अभी ओवरव्यू मैंने जो देखा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके उसने स्टेटमेंट बेस कर दिया। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है, जाहिर सी बात है इसका असर कट ऑफ पे दिखेगा। कट ऑफ कम जाएगा, अच्छी बात है। कट ऑफ कम होने से बच्चों के सिलेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। कुल मिला के पर जब री एग्ज़ाम होता है तो छात्रों के लिए वो दुविधा हो जाती है। दुविधा हो जाती है, तैयारी में भी कुछ कमी हो जाती है, बच्चों के पेस में, मोटिवेशन में, हर चीज़ में कमी रहती है। और जब ये सारी चीज़ें इतने बड़े मुश्किल वक्त से निकल करके बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो जाहिर सी बात है उसका असर बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत इसका असर पड़ता है, प्रिपरेशन पे पड़ता है। उसका असर भी पेपर में दिखता है, जो आज दिखा भी है। कई बच्चे 3 मई को जब हम लोग यहाँ थे, हम लोग जब थे, तो यहाँ बच्चे बहुत खुशी से आ रहे थे। कम लटका हुआ है। अभी सबके चेहरे थोड़े से उतरे हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी का पेपर जैसा बना है, ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, जिस वजह से घबराने की बात नहीं है। मैं बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, इस मुश्किल समय से निकल के आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब जो होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है, कट ऑफ कम जाएगा, इससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, एक चीज़ और कि ये एग्ज़ाम तो परीक्षा है, पर ये नहीं तय करते ना कि आपका जीवन कैसा होगा, आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो एक मैसेज उन छात्रों के लिए जिनके साथ पेपर बिगड़ गया होगा पर वो स्ट्रेस ले रहे होंगे। अब पेपर अगर बिगड़ भी गया तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक एग्ज़ाम है। ऐसे कई एग्ज़ाम्स होते हैं, कई फील्ड हैं, सिर्फ नीट ही एक फील्ड नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, है ना। और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपके करियर को तय नहीं करेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम इस पर बात करेंगे तो बहुत लंबे विस्तार से बात की जा सकती है। तो रिलैक्स रहना है और कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। को भी कूल रहने की आवश्यकता। बिल्कुल, पेरेंट को भी मैं कहूँगा कि बच्चों पे किसी प्रकार का दबाव ना दें। इन्होंने बहुत स्ट्रेस से, बहुत तकलीफ से आकर के इन्होंने दोबारा ये एग्ज़ाम दिया है, तो अपने बच्चे का साथ दें। जैसा भी प्रिपरेशन हुआ, जैसे भी उनके रिजल्ट है, उसको एक्सेप्ट करके बच्चों को आप साथ देंगे तो बच्चा ज़रूर आगे बढ़ेगा। डिटेल एनालिसिस आप अपने में बता देंगे? बिल्कुल, हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग पेपर का डिटेल एनालिसिस देंगे। ठीक है, डिटेल एनालिसिस आप देख सकते हैं ट्विन सर के फ्लैश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। पर एक ही संदेश है कि जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया या उनको लग रहा है कि अच्छा नहीं गया, वो घबराए मत। बहुत से ऑप्शन रहते हैं और पेरेंट्स को भी उनका साथ देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है। हमने आसपास कई खबरें सुनी हैं जो ऐसा नहीं होनी चाहिए, दोबारा ना हो, तो सभी को समझदारी पेश करनी ज़रूरी है। शुक्रिया। मैं लावेश। आपका पेपर कैसा गया आप भी बताइए अगर आप वीडियो देखेंगे तो। 3 मई को नीट का पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर लीक की बातें सामने आई थी। उसके बाद आज 21 तारीख है, 21 जून, और 21 जून को फिर से री नीट का पेपर हो रहा है। और इस दौरान जो है अंदर में भी स्कूल है, सेक्टर 10 के हम स्कूल में है, बीएसपी स्कूल में, और अंदर बच्चे पेपर दिला रहे हैं, लेकिन बाहर जो है उनके पालक, उनके माता पिता कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। और जो बच्चों की कठिन परीक्षा होती है, और परीक्षा तो दिला रहे हैं लेकिन पालकों की भी परीक्षा होती है। जो पालक एक बार अपने बच्चों को पेपर दिलाने के लिए लाए थे, वो दोबारा फिर से पेपर दिलाने के लिए लाए हैं। और उनका भी संघर्ष जारी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ बनाना है और बना करके रखना है। पालकों से आज जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार से सलाह मशवरा देते रहे इन दौरान, अगर बात करेंगे तो। चलिए, कुछ माताएं हैं जो अपने बच्चों को लाई हैं पेपर दिलाने के लिए। दीदी, आप परिचय बताइए। हाँ, मैं श्रीमती अनीता वैष्णव, जी। प्रधान पाठक
हाँ। चकनार स्कूल की हूँ। कि बेटे आए हैं बेटियां हैं? मेरी गुड़िया आई है। गुड़िया आई है। हाँ हाँ। ठीक है, दोबारा पेपर हो रहा है, इससे पहले भी आप आई रही होंगी पेपर में लेकर के, क्या कुछ मतलब मानसिक स्थिति तो खराब रहती है बच्चों की? बहुत दोबारा ज्यादा मानसिक टेंशन है, बच्चे तो पढ़े च नहीं है ना। उनका तो दिमागी टेंशन था कि हम क्या करें मम्मी, कैसे करें मम्मी। उसका दिमाग को फ्रेश करने के लिए कम से कम डेट और बढ़ाना था, जुलाई में करना था। तो अब भगवान ही भरोसा है बच्चे किस टाइप के बैठे होंगे, क्या किए होंगे, उनकी मानसिक स्थिति बहुत। घर में कैसा माहौल रहा है इन दिनों? जैसे कि 3 तारीख को पेपर था, अब 21 तारीख को फिर पेपर, वही पेपर फिर 21 तारीख को, तो फिर बच्चे क्या सोच रहे थे इन दौरान? उनको संभालना बहुत मुश्किल था। क्या करें, ऐसा तबीयत भी खराब हो गया उनका सोच में कि हम कैसे करेंगे मम्मी, जिस उद्देश्य से हम एग्जाम दिलाए थे, हमारा बहुत अच्छा पेपर बना था, अब पेपर कैसे बनेगा ये हम भगवान ही जाने। कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसा था। पहली बार आपका कौन है, बेटा है बेटी है? बेटी आई है मेरी, बेटी है। पुष्पा जैन। पहली दफा जो पेपर रहा वो कैसा रहा था? बहुत अच्छा गया था। इस बार अब निकलेंगे तो पता चलेगा। अब का तो खैर बोल नहीं सकते क्योंकि बेटी तो एडमिट थी, नीट के दौरान ही उसका तबीयत खराब हुआ। अच्छा। हाँ, कुर्सी पार में BMS में एडमिट थी, प्लेटलेट डाउन हो गया है, ब्लड कम हो गया था, 2 दिन एडमिट भी थी, वही नीट के एग्जाम के कारण ही हुआ है। और अभी मतलब तैयारी तो उस हिसाब से हुई नहीं कुछ होगी? भी नहीं, जो था पहले जो की है वही अब दे रहे हैं अभी अपन एग्जाम। पेपर लीक पर क्या कहना चाहेंगे आप पेरेंट्स लोग? मतलब पेपर लीक फिर से पेपर हो रहा है इस पर? अभी भी लीक हो गई, वैसे तो उम्मीद है मेरे को, पिछले बार भी हुआ था, अभी भी होगा। कोई हम लोगों का तरफ नहीं पहुंचा है बस। बच्चे दिन रात एक करते हैं पढ़ाई, दिन रात एक करके ही बच्चे की तबीयत खराब हुआ है। इतना नेशनल लेवल के एग्जाम से अच्छा तो स्टेट लेवल करना था NTA को। जो स्टेट लेवल में नीट के एग्जाम होता, कम से कम बच्चे उसमें निकल जाते जो मेहनत किए हैं। अभी नेशनल लेवल है तो 22-23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए तो फिर मुश्किल ही है अभी। कॉकरोच जनता पार्टी अब भी दिल्ली पर बैठी है, क्या एक माता पिता उन लोगों का समर्थन करेंगे कि मतलब नीट पेपर लीक पर विरोध कर रहे हैं? तो वो तो अलग इशू हो गया। हम सिर्फ पेरेंट्स के व्यू से जो बोल सकते उतना ही बोल सकते। कॉकरोच जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन लोग तो अपने हिसाब से, जो अपोजिशन में है तो अपने हिसाब से प्रोटेस्ट क्या है, वो भी राजनीति में आई नहीं है, फिर भी बच्चों नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो है कि हम जो सफर हो रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स वही बात रख रहे हैं, जो हमारी बात है वही बात उन लोग मैदान में रख रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में रख रहे हैं या मैदान में रख रहे हैं, तो बात जो रख रहे हैं वो तो ऐसा नहीं है कि गलत बोल रहे हैं, वो तो ठीक ही बोल रहे हैं। कांग्रेस भी बोल रही है, तो इतना तो है। अब तो वो तो जो गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी मान रही है कि जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन ये गलत होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं चाहिए, गलत नहीं चाहिए। इतने बच्चों का भविष्य है, प्रेजेंट फ्यूचर सभी है। बच्चे अंदर परीक्षा दिला रहे हैं, लेकिन आप बाहर माताएं भी बैठ करके परीक्षा दिला, आप लोगों की भी, आपको देख के लग रहा होगा माता लोगों को कितना टेंशन है। हाँ, वो तो चेहरे पर दिख रहा है आप लोगों के। आप लोगों की परीक्षा है, और परीक्षा उन दौरान थी 3 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच, तो और कठिन परीक्षा थी। कैसी? अभी पेपर छूट जाए ना, उसी के बाद बताएंगे, हम तो बोलने के लायक नहीं है अभी। जब निकलेंगे बच्चे तो बताएंगे कैसा गया, तब थोड़ा सा लगेगा मतलब अच्छा गया है। मतलब घर में कैसा रहा माहौल इन दिनों, जैसे कैसे तैयारी हुई? कुछ मत पूछिए अब आगे पूछिए, क्या ही बोले ऐसे है। ठीक है, आपके कौन है बच्चे में? बेटा है, बेटी आई है। बेटी आई है। ठीक है, कितने सालों से तैयारी कर रही थी? पहला साल है। पहला साल है। पहला अटेम्प्ट नहीं बोल सकती, अब दूसरा हो गया है तो क्योंकि उसी का पेपर का फिर से अटेम्प्ट दिया। ठीक है, कितना मतलब कितना मेहनत की थी? जब बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ना इसमें। हाँ, तो दिन रात एक किए थे ना सर। अब ये दूसरा बार है। पहले तो अच्छा पढ़ाई ही की थी, पेपर तो एकदम सरल मतलब अच्छे ही बनाई थी, लेकिन इस बार अब मैं कुछ नहीं कह सकती। अब क्या है कैसे है अब नहीं बोल सकती हूँ। व्यवस्था पर भरोसा है जिस हिसाब से लीक हो गया था, इस बार मतलब ठीक ठाक निकल जाएगा ऐसा कुछ? भरोसा तो भाई निकलने के भरोसा पहली बार तो भी किए थे ऐसा। उसी कारण है ना। चलिए, कुछ और अगर पेरेंट्स मिल जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कौन आया है साथ में पेपर दिलाने के लिए? मेरी बेटी है, मेरे बेटे दोनों आए हैं। ठीक है, अंदर वो लोग परीक्षा दिला रहे हैं, बाहर आप परीक्षा दिला रहे हैं। हर पेरेंट बाहर में ही एग्जाम दे रहा है अभी बच्चे के। उनकी लिखित परीक्षा हो रही है, आपकी मतलब उनके साथ रहने वाली परीक्षा? मेंटली परीक्षा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बार नीट जो आयोजित की है री पेपर, उस पर आपका क्या विचार है? कुछ नहीं बोला जा सकता क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ का भी कह नहीं सकते कि 2 साल से वैसे ही हो रहा है। मेरी बेटी ड्रॉप कर रही है, 2 साल से दे रही है। पिछले साल भी ऐसे ही सुनने को मिला था, इस साल भी ऐसे। तो कुछ नहीं, पिछले बार पेपर मेरा बेटी बहुत अच्छा गया, मेरी बेटी बेटे दोनों का, लेकिन इस बार का बोल नहीं सकते।
बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कांग्रेस जनता पार्टी आप सुनी होंगी, दिल्ली पर अभी बैठी हुई है सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के। पेरेंट लोग का जो रख रहे हैं, उन लोग जो भी बात रख रहे हैं सब सही है, पर आगे जाके क्या बोलते सब बदल जाते हैं, ये तो देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। ये तो शाश्वत लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है, क्योंकि सब बदलते हैं। अभी तो पेरेंट लोग की जो भी बात रख रही है सही रख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो भी आता है मेन मुद्दा कोई पकड़ता है, खड़ा होना है ना, खड़ा होने के बाद फिर तांडव करते हैं, वो ठीक नहीं है ना। मतलब हमेशा के लिए साथ रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स उधर भी हैं, अगर वो बात करें तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इन माताओं का कहना है कि लगातार परीक्षा दिला रहे थे और इन दौरान मतलब इतने मेहनत किए थे, पहली बार में पेपर अच्छा गया था, लेकिन दूसरी बार आप कह नहीं सकते कि पेपर कैसा गया होगा। अब माताओं से बात कर लें तो उनके पिता भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग, उनसे भी बात करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। परिचय जानना चाहूंगा आपका। नरेंद्र कुमार निषाद। आपके साथ कौन है, बेटी आई है कि बेटा? मेरी बिटिया आई है। बेटी आई है। तो ये बताइए कि परीक्षा हो रहा है, इधर आप लोगों का हो रहा है, अंदर में उन लोग दिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी धूप में बैठे हैं ना, मतलब जब से अंदर घुसे हैं तो वो लोग परीक्षा में समझो 11:30 बजे से एंट्री किए होंगे, उसके बाद से भी समय हो रहा है समथिंग 3:30 बजे, तो फिर आप बैठे हैं इतना कड़ी धूप में, हवा धूप, क्या कहना चाहेंगे? ये तो पेरेंट्स होने के नाते बैठना ही पड़ेगा। बच्चों ने 10 साल भर मेहनत किया है, ऊपर से एक बार एग्जाम होने के बाद रिनीट दोबारा हो रहा है। अब साल भर मेहनत किया बच्चों, तो हमको भी बैठना ही पड़ेगा। पेपर लीक हो गया पहली बार में। जी हाँ, बोलिए। दूसरी बार में कैसे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब तक जो है ना सब कुछ दिनों के बाद जो है, जब इसकी रिजल्ट आएगी ना, तब हम एनालिसिस कर लेंगे कितनी परसेंटेज लीक हुआ है। ये भी बड़ा सवाल, मतलब बड़ी बात है आपने मतलब कही, लेकिन जबरदस्त और बड़ी बात कही। हाँ जी। ठीक है, आपके साथ कौन आया भैया पेपर दिलाने के लिए? मेरा नातिया है। अच्छा, खतरनाक माहौल है अभी, मतलब 3 तारीख को पेपर हुआ, 21 तारीख को फिर पेपर आयोजित, क्या कहना चाहेंगे? क्या करोगे, अब फिर दिला रहे हैं पेपर। व्यवस्था पर भरोसा कितना है? 50%। 50%। ठीक है, मतलब 50% भरोसा भी नहीं है लोगों को, 50-50 यहाँ पर। मतलब अगर अच्छा चला गया तो चला गया, नहीं गया तो फिर क्या ही कहने, क्या कहना चाहेंगे? वही भरोसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार ये लीक जो हो रहा है। बाकी उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हाँ, तो कुछ तो सफलता मिलेगी इस बार से, ऐसा है।